तो गाइज़ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पीआरबीसी। तो गाइज़ कभी भी किसी पेशेंट में जब अनीमिया हो जाता है ना, जो आरबीसी की कमी की वजह से किसी में अनीमिया हो जाता है, तो उसमें हम लोग पीआरबीसी चढ़ाते हैं। अब पीआरबीसी क्या होता है? पीआरबीसी होता है पैक्ड रेड ब्लड सेल। तो पैक्ड रेड ब्लड सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइज़? पीआरबीसी। इसको हम लोग बोलते हैं पीआरबीसी। अब जो ये पीआरबीसी होता है अपना, इसमें जो पीआरबीसी है ये स्टोर होता है टेम्परेचर 1 to 6 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर होता है। मतलब 1 to 6 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग इसको क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं ना। अब मैं आगे बताता हूँ भाई। अब इस पीआरबीसी में एंटी कोगुलेंट होता है, जो एंटी कोगुलेंट, ताकि ब्लड कोगुलेट ना हो। तो ये एंटी कोगुलेंट क्या होता है? सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट, ठीक है, सोडियम सिट्रेट होता है। ये क्या करता है? ब्लड में जो कैल्शियम होता है ना, वो क्या कैल्शियम क्या होता है? फोर्थ क्लोटिंग फैक्टर, जो कि एज एंटी कोगुलेंट काम करता है। ये ब्लड में कैल्शियम से ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं ज़्यादा पीआरबीसी देता हूँ ना, तो पीआरबीसी ज़्यादा देने का भी नुकसान है। वो क्या करेगा? ब्लीडिंग करा देगा। ब्लीडिंग इसलिए करा देगा क्योंकि मेरा कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, मेरी कैल्शियम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इसी के लिए अगर मुझे पीआरबीसी ज़्यादा देना पड़ता है ना, तो हमेशा मैं उस पेशेंट में कैल्शियम दे दूंगा, उस पेशेंट में कैल्शियम सप्लीमेंट में दे दूंगा। ये कंसेप्ट समझा गाइज? उसके बाद गाइज जो मैं पीआरबीसी होता है, पीआरबीसी के एक यूनिट में 350 ml होता है ब्लड। 350 ml ब्लड होता है ना। पीआरबीसी के 1 यूनिट में कितना होता है? 350 ml होता है ना। तो 1 यूनिट में कितना होता है? 350 ml होता है। अब गाइस इस 350 ml में क्या होता है? आरबीसी तो होता ही है, और उस आरबीसी में जो हीमोक्रीट होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन अराउंड 16% होता है ना। उसके बाद कुछ रेजिडुअल प्लाज्मा होता है, और कुछ वहाँ पे अमाउंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स होते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स भी होते हैं ना इस पीआरबीसी में। तो एक गाइस मैंने बता दिया। अब एक यहाँ पे गाइस इसका स्टोर कितना है, कितने करने का? 1 to 6 डिग्री पे स्टोर करना है। इंडिकेशन सबको गाइस पता है। इंडिकेशन क्या होता है? अनीमिया हो गया मतलब, ठीक है, जैसे हो सकता है किसी को ट्रोमेटिक इंजरी हो, किसी को आयरन डिफिशियंसी अनीमिया है, किसी के कारण से भी अनीमिया हो गया, तो उसमें हम लोग उसको चढ़ाएंगे। उसमें हम लोग उसमें क्या करते हैं? ब्लड चढ़ा देते हैं, पीआरबीसी चढ़ा देते हैं। तो इसके इंडिकेशंस हो गए। अब गाइस मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक होता है, एक यहाँ पे होता है कि यहाँ पे कि जब पीआरबीसी हम लोग देते हैं, तो बेसिकली ऐसा बताया 2 आवर में उस पीआरबीसी को दे देना है। मतलब 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे तक वो पीआरबीसी को दे देना है। तो इसका रेट होता है 5 ml पर मिनट जाता है। 5 ml पर मिनट जाता है। तो अगर वो 5 ml पर मिनट जा रहा है, तो मतलब वो 2 आवर में कंप्लीट हो जाता है ना। 2 आवर में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली 20 गॉज जो होता है नीडल्स का यूज करते हैं। 20 गॉज नीडल का यूज करते हैं मेनली। और अगर अपने को फास्ट देना है तो हम लोग 16 to 18 गॉज वाला नीडल यूज करते हैं ना। अगर फास्ट देना है तो किसी को सपोज फीमर फ्रैक्चर हो गया, या फिर किसी को बोलते हैं ना उसके बाद पेल्विक फ्रैक्चर हो गया, तो उसमें ब्लड बहुत तेज़ी से लॉस होता है। तो इसमें हम लोग को ब्लड फास्ट देना होता है ना। किसी को एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया गाइज। तो पीआरबीसी का मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे गाइज एक रूल होता है 13 मिनट 40 आवर रूल, सॉरी 30 मिनट 4 आवर रूल, 4 आवर रूल। तो 30 मिनट 4 आवर रूल गाइज क्या होता है? 30 मिनट 4 आवर रूल ये बोलता है, अगर ब्लड बैंक से 30 ब्लड बैंक से मेरा ब्लड चले गया, मेरा पीआरबीसी चले गया ब्लड बैंक से, तो अगर वो 30 मिनट तक बंदे ने यूज नहीं किया पेशेंट पे, तो 30 मिनट के बाद वो ब्लड बैंक उसको नहीं लेगी, तो ब्लड बैंक उसको डिस्कार्ड कर देती है। तो ये 30 मिनट रूल होता है। 4 आवर रूल गाइस क्या बोलता है? 4 आवर रूल ये बोलता है, अगर मैंने ब्लड बैंक से ब्लड मंगाया, तो ब्लड इशू हुआ था, ब्लड इशू हुए 4 आवर से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो ब्लड आ गया और 4 आवर से ज़्यादा हो गया है, 4 आवर से ज़्यादा हो गया ब्लड आए हुए, तो मैं पेशेंट को नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं गाइस, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है ब्लड का, तो बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, तो कंटामिनेटेड ब्लड हो जाता है। तो अगर ब्लड इशू हुए 4 आवर से ज़्यादा हुआ, तो ब्लड हम लोग नहीं चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट द पीआरबीसी।